और 2 दिन से नरेंद्र मोदी की चर्चा हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत है। मोदी का कल का लोकसभा और आज का राज्यसभा का भाषण बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मिशन पर काम नहीं कर रहे हैं। जब से संसद चल रही है, प्रधानमंत्री देर रात तक रुकते हैं, संसद के काम पर नजर रखते हैं, मंत्रियों से पूरी रिपोर्ट लेते हैं और इसकी भी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। यूक्रेन की युद्ध की वजह से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तो इधर चीन ने अमेरिका की जासूसी करवाकर एक नया तनाव पैदा कर दिया है। इस बीच यूक्रेन भारत पर प्रतिबंधों की मांग कर रहा है, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है। और उधर मोदी ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है। यह मिशन वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक चल रहा है और इसके लिए मोदी ने अपने विशेष दूत को भेजा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। If China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तनाव, युद्ध, हंगामा, विवाद, जासूसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई। सबसे पहले मुद्दे समझिए, फिर आपको इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बड़े प्लेयर से मिलाएंगे। जासूसी वाले गुब्बारे पर अमेरिका और चीन में तनातनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरे यूरोप में घूम घूम कर हथियार और फाइटर जेट मांग रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से मिलने के बाद ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। पुतिन के खिलाफ अलायंस मजबूत हो रहा है। पुतिन भी अमेरिकी विरोधी ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं और भारत दुनिया को शांति की राह दिखा रहा है। यह सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीर है, जिसमें एक कोने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं और इधर हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। राउंड टेबल पर यह दूरी भले ही ज्यादा दिख रही हो, पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सफलता के लिहाज से यह नजदीकी बहुत ज्यादा है। कैसे, यह समझिए। इस राउंड टेबल पर अजीत डोभाल के अलावा ईरान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के एनएसए भी हैं। यानी एक तरह से भारत को छोड़ दें तो यहां एंटी अमेरिका फोर्सेस का जमावड़ा है। मुद्दा था अफगानिस्तान पर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। भारत ने बिना कोई पक्ष देखे हमेशा ही जरूरतमंद मुल्कों की मदद की है। अफगानिस्तान के लिए भारत का संकल्प बहुत पुराना है, इसीलिए अजीत डोभाल रूस में थे। लेकिन यूक्रेन को यह रास नहीं आ रहा। यूक्रेन को लगता है कि भारत रूस के कैंप में है और रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है, उससे रूस को युद्ध के लिए पैसे मिल रहे हैं, जबकि भारत सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सोचता है। As today the world's 3rd largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. यह भी तय है कि अभी यह युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है और जब तक यह युद्ध चलेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम ऐसे ही बढ़े हुए रहेंगे। इसीलिए भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा। इसी महीने 24 तारीख को रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। यूक्रेन रूस के सामने न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि उसका सामना भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देश उसकी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध का पूरा खर्च उठा रहे हैं, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उसके सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जब उसके हथियार खत्म होते हैं तो वो एक बार फिर यूरोप की शरण में चला जाता है। जैसे कल अचानक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इंग्लैंड पहुंच गए। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, ज़ेलेंस्की की यह सिर्फ दूसरी विदेश यात्रा थी। इससे पहले वो अमेरिकी संसद में भाषण देने के लिए गए थे।
एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए खुद यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गए थे। इसके बाद सुनक और ज़ेलेंस्की यूके के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए। Mr. Zelensky, do you want British fighter jets next? और फिर कल ही यूके की ऐतिहासिक संसद में भाषण देने भी चले गए। 900 साल पुराने वेस्टमिंस्टर हॉल में ज़ेलेंस्की की यह स्पीच हुई। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन से खुलेआम हथियार मांग रहे हैं। Together, a powerful sanction coalition, and your leadership is protecting international legal order through sanctions against a terrorist state cannot be questioned, and we have to steadily continue along this way until Russia is deprived of any possibility to finance the war. Mr. Speaker, I'm delighted that President Zelensky is here in the United Kingdom today. It is a testament to the unbreakable friendship between our two countries, and I'm proud that we are expanding the training for Ukrainian forces to include jet pilots and Marines and ensure that Ukraine has a military able to defend its interests today and into the future. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन से न सिर्फ फाइटर जेट्स मांगे बल्कि रूस के खिलाफ युद्ध के लिए हथियारों की भी मांग की और ये भी कहा कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी चाहिए। ब्रिटेन यूक्रेन को अब तक 16,500 करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है। यही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों को यूके में ट्रेनिंग दी जा रही है। बुधवार को इंग्लैंड यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की अपने इन सैनिकों से मिलने भी गए। यह साउथ वेस्ट इंग्लैंड का एक मिलिट्री बेस है और इसी बेस में ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को रूस से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी है और उसका कहना है कि वो 2023 तक 20,000 और जवानों को ट्रेन कर देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने के बाद ज़ेलेंस्की शाम को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। यहां उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलना था। मैक्रों ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज को भी पेरिस बुलाया हुआ था। दोनों ने मिलकर यूक्रेनी राष्ट्रपति का स्वागत किया। यहां भी ज़ेलेंस्की हथियारों की डील के लिए आए थे। फ्रांस और जर्मनी दोनों की तरफ से उन्हें हथियार दिए जाने का पूरा भरोसा दिया गया है। हाल के हफ्तों में हमने रक्षा उपकरणों की नई डिलीवरी की है और हम आगे भी करते रहेंगे। हम यूक्रेन की जरूरतों की चर्चा करेंगे और हम अपने साथियों के साथ पूरे सहयोग से काम करेंगे। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की को चाहिए क्या? भरपूर हथियार। और जब यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां पूरा भरोसा दे रही हैं, तो ज़ेलेंस्की थैंक यू क्यों नहीं कहेंगे? फ्रांस और जर्मनी में गेम चेंजर बनने की पूरी क्षमता है और मैं अपने सहयोगियों को इसी रूप में देखता हूं। इमैनुअल, जितनी जल्दी हमें लॉन्ग रेंज के हथियार मिलेंगे उतनी ही जल्दी हम शक्तिशाली बनेंगे। जितनी जल्दी हमारे पायलट्स को मॉडर्न प्लेट्स मिलेंगे उतनी ही मजबूत हमारा ये गठबंधन बनेगा। मैं इस मिशन में साथ देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत जल्द रूस का ये एग्रेशन खत्म होगा और यूरोप शांति के रास्ते पर वापस आएगा। फ्रांस में एक रात बिताने के बाद आज यूक्रेनी राष्ट्रपति बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स चले गए। राष्ट्रपति मैक्रों भी उनके साथ थे। यहां ब्रसेल्स में वो यूरोपीय नेताओं से मिले। यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया, अपने लिए पूरे यूरोप से सहायता मांगी और रूस को पूरे यूरोप का दुश्मन बताया। रूसी जिंदगी जीने के यूक्रेनी और यूरोपीय तरीके को संपूर्ण युद्ध से बर्बाद कर रहे हैं। वो पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की जिंदगी जीने के तरीके को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। रूस ने यह युद्ध यूरोप के किसी एक हिस्से में नहीं छेड़ा है, बल्कि ये तानाशाह पूरे यूरोप के लिए खतरा है। वो दूसरे तानाशाहों की मदद से हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। यूरोपियन यूनियन अब तक यूक्रेन को युद्ध में 4,44,000 करोड़ रुपए की कुल मदद कर चुकी है, जिसमें हथियार भी शामिल हैं। और युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 88,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज और देगी। यूक्रेन को यह मदद सिर्फ यूरोप से ही नहीं मिल रही, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी संसद में एक भाषण में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिकी संसद में यूक्रेन की राजदूत को भी बुलाया गया था और जो बाइडेन ने खड़े होकर सारे सांसदों से उनका अभिवादन करवाया।
1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, united. We're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you as long as it takes. रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए अमेरिका को यूक्रेन की सख्त जरूरत है। इसीलिए उसने इस लड़ाई को सुलगाए रखने के लिए पूरा ईंधन डाला हुआ है। अब तक अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन की 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। लेकिन अमेरिका की नींद चीन ने भी उड़ाई हुई है। अमेरिकन मिलिट्री ने शनिवार को चीन के जासूसी गुब्बारे को कैरोलिना कोस्ट के ऊपर हवा में ही नष्ट किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बलून को बुधवार को ही नष्ट करना चाहते थे, पर उन्हें यह सलाह दी गई कि जब वो बलून अमेरिका के ऊपर आएगा तो उसे नष्ट करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यह बलून जब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट भेजकर बलून पर मिसाइल फायर की और उसे पंक्चर कर दिया। अब अमेरिका ने समंदर से इस बलून का मलबा भी रिकवर कर लिया है। अमेरिका और चीन के तनावपूर्ण संबंधों में और ज्यादा तनातनी आ गई है। I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracies have grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. अमेरिका का दावा है कि ऐसे स्पाई बलून के जरिए चीन दुनिया भर के देशों की मिलिट्री साइट्स पर नजर रख रहा है। चीन पिछले कई साल से ऐसा कर रहा है और वो अब तक 5 महाद्वीपों के 12 देशों में इसी तरह के बलून भेजकर खुफिया जानकारी जुटा चुका है। Intelligence, as you highlight, we are aware that there have been 4 previous balloons that have gone over U.S. territory. This is what we assess as part of a larger Chinese surveillance balloon program. You've heard us talk in the past about the fact that this is a program that's been operated for several years. What we do know is that in some cases, whereas some of these balloons previously had not been identified, subsequent analysis, subsequent intelligence analysis did enable us to indicate that these were Chinese balloons. In terms of where they're coming from, I can't go into the specific location other than to say China. जासूसी गुब्बारा एक गैस भरा हुआ गुब्बारा होता है जो सिविलियन प्लेन्स वाली ऊंचाई पर उड़ता है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनमें कैमरा, रडार, सेंसर्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो जमीन पर इमारतें, खुफिया स्थानों और महत्वपूर्ण संस्थानों की तस्वीरें ले सकते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि चीन के ये जासूसी गुब्बारे कुल 4 बार अमेरिका के एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। ट्रंप के शासनकाल में भी चीन के जासूसी गुब्बारे आ चुके हैं, लेकिन तब अमेरिका ने उन्हें जासूसी गुब्बारों के रूप में नहीं पहचाना था। चीन जैसे धूर्त मुल्क से निपटने के लिए अमेरिका को पूरी दुनिया में एक बड़ा अलायंस चाहिए। उसके इस अलायंस में भारत भी पार्टनर है। इसीलिए जब यूक्रेन की तरफ से भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग होती है तो अमेरिका साफ साफ मना कर देता है।
यूक्रेन ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग की थी, लेकिन अमेरिका के यूरोपियन मामलों की सेक्रेटरी कैरेन डॉनफ्राइड ने साफ कर दिया कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यह भी कहा कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत ज्यादा फलदायी हैं। अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत का साथ चाहिए, इसीलिए उसे भी रूस से भारत के तेल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।